अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं किंसा बशीर और मैं हूं हीरा जावेद बट। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको खबर दें। वजीर आजम इमरान खान वबाई मर्ज से मुकम्मल तौर पर सेहतयाब। सेनेटर फैसल जावेद की तस्दीक, लिखा कोरोना वायरस की कोई अलामत नहीं। कप्तान ने सरकारी उमूर सरअंजाम देना शुरू कर दिए हैं। अपना और दूसरों का ख्याल रखें, एहतियात करें। अपना और दूसरों का ख्याल रखें और एहतियात करें। वजीर आजम इमरान खान वबाई मर्ज से मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुके हैं। सेनेटर फैसल जावेद की तस्दीक, लिखा कोरोना वायरस की कोई अलामत नहीं। कप्तान ने सरकारी अमूर सर अंजाम देना शुरू कर दिए हैं। अपना और दूसरों का ख्याल रखें। हाँ जी, उनका कहना था कि अपना दूसरों का ख्याल रखें, एहतियात करें। वजीर आजम इमरान खान वबाई मर्ज से मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुके हैं। सेनेटर फैसल जावेद की तस्दीक, लिखा कोरोना वायरस की कोई अलामत नहीं। कप्तान ने सरकारी उमूर सरअंजाम देना शुरू कर दिए हैं। अपना और दूसरों का ख्याल रखें और एहतियात करें। दूसरी जानिब आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा में भी कोरोना की तीसरी लहर शिद्दत इख्तियार कर गई। पख्तूनख्वा में शादी तकरीबात पर पाबंदी और हफ्ते में 2 दिन मार्केटों के साथ ट्रांसपोर्ट भी बंद रहेगी। मुआवने खसूसी इत्तलात कामरान बंगिश ने बताया, कोरोना के बायस स्कूल बंद करने का फैसला किया है। दफातर में 50% स्टाफ कम करने की हिदायत की है। वजीर सेहत तैमूर सलीम झगड़ा का कहना है कि चाहते हैं कि कारोबार बंद ना हो। वजीर आजम ने भी कहा कि मुकम्मल लॉकडाउन नहीं चाहते। आवाम से अपील है, SOPs पर अमल करें। आज की टास्क फोर्स ने ये फैसला किया कि शादी हालों में शादियों की तकरीबात पर मुकम्मल तौर पर आज ही से पाबंदी का इतलाक होगा। 5% या इससे ज़्यादा मुस्बित केसेस वाले तमाम अजला में तालीमी इदारों की नोटिफिकेशन ऑलरेडी हो चुकी है, जिनमें तकरीबन 16 अजला हैं। 5 अजला की कल जो है वो नोटिफिकेशन हो चुका है और उससे पहले 11 अजला में। तो ये तालीमी इदारे भी मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे। एक अहम फैसला ये हुआ है कि मिनिस्टर्स के दफातर में और मुख्तलिफ सरकारी दफातर में विजिटर्स का बहुत ज़्यादा आना जाना लगा रहता है। चूँकि कोविड की तीसरी लहर जो है वो बहुत शिद्दत इख्तियार कर चुकी है, तो सिविल सेक्रेटेरिएट में तमाम विजिटर्स की मुकम्मल तौर पर पाबंदी रहेगी। सरकारी दफातर में 50% लोगों को घर से काम करने का इंदिया दे दिया गया और 50% लोग काम करेंगे, लेकिन मिनिस्टर्स को ये इख्तियार दे दिया गया वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से कि वो मज़ीद भी इसको कम कर सकते हैं लोगों की अवेलेबिलिटी को, ताकि यहाँ पे मज़ीद फैलाव को रोका जा सके। ट्रांसपोर्ट के हवाले से अहम फैसला ये हुआ कि रमज़ान तक जो हफ्ते के 2 सेफ डेज हम मार्केट्स के लिए मनाते हैं, वो रमज़ान तक 2 दिन ट्रांसपोर्ट भी बंद रहेगी। देखें, 1 साल हो गया, पूरी कौम भी जो है वो कोविड का सामना कर रही है, पूरी दुनिया भी कर रही है। लोग थक गए हैं, फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, क्योंकि कभी पहले हमने ऐसे सिचुएशन नहीं देखी। 1918 में स्पेनिश फ्लू की वबा आई थी, उसके बाद ना हमने अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसे वबा देखी है, ना हमारे वालदैन ने ऐसी कोई वबा देखी है। तो आज जो भी दुनिया में है उनके लिए ये एक नई सिचुएशन है। लेकिन वो फ्रस्ट्रेशन, वो तंग होने के बावजूद, 1 साल की एफर्ट के थकावट के बावजूद, हमें अभी भी जब तक इस पे फुली हम काम। कोरोना वायरस में तेजी, पाकिस्तान में हलाकत खेज दिन। 8 माह बाद एक ही रोज में 100 अफराद जान से गए। अब तक मुहलिक वायरस से अमवात की तादाद 14,356 तक पहुंच गई है। 24 घंटे के दौरान 46,269 कोरोना टेस्ट किए गए हैं। 4,084 अफराद का टेस्ट मुस्बत आ गया। मोहलिक वायरस से 6,63,200 अफराद मुतासिर हो चुके। कोरोना को शिकस्त देने वाले अफराद की मजमूई तादाद 6,278 हो गई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 4,084 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 2,17,694, सिंध में 2,56,158, खैबर पख्तूनख्वा में 86,044, बलोचिस्तान में 19,535, गिलगित बल्तिस्तान में 5,016, इस्लामाबाद में 57,204, जबकि आज़ाद कश्मीर में 12,549 केसेस रिपोर्ट हुए।
आगे बढ़े और आपको बताएं कि विफाक ने सूबों को कोरोना वैक्सीन खरीदने की इजाज़त दे दी है। सिंध हुकूमत केन साइनो वैक्सीन की 50 लाख खुराकें खरीदेगी। डोज ज़्यादा मिलेगी तो वैक्सीनेशन सेंटर की तादाद भी बढ़ा देंगे। वज़ीर सेहत सिंध अजरा पिचोहो ने कहा कि साइनोफॉर्म वैक्सीन खरीदने के लिए दस्तयाब नहीं। बरतानिया की कोरोना वायरस की किस्म का सिंध में फैलाव नहीं हुआ। पंजाब में बरतानिया से आए वायरस का फैलाव हुआ। आज फेडरल गवर्नमेंट ने भी ये इजाज़त दे दी है कि प्रोविंसेस अपनी खुद प्रोक्योरमेंट कर सकते हैं। हम क्योंकि उन्होंने भी कैंसिनो ख़रीदी है तो हम उनसे रेट पूछ के और उसी के मुताबिक हम जो है कैंसिनो सिंध गवर्नमेंट ने 500 मिलियन रुपए रखे हैं जो वो इस के लिए इस्तेमाल करेंगे कि कैंसिनो वो प्रोक्योर करे सिंध गवर्नमेंट डायरेक्टली 500 मिलियन रुपीस। तो ये हम डायरेक्टली उनसे प्रोक्योर करेंगे चाइनीज़ गवर्नमेंट से कैंसिनो की वैक्सीन। और ये जो है ये सिंगल डोज वैक्सीन है और हम चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं अपने आप को वैक्सीनेट करें। और मुझे अंदाज़ा है कि हमारे यहाँ जो है वैक्सीनेशन की रफ्तार बहुत स्लो है क्योंकि हमारे पास डोजेज़ ही बहुत कम आ रहे हैं और इस वजह से डोजेस जो हैं जितने डोजेस आ रहे हैं हम कोशिश करें उनसे उन्हें लगा दें अभी, क्योंकि हमें ये मुतवातर जो है कोशिश होती है कि बढ़ाएं। हमारे पास इस वक्त 175 एडल्ट वैक्सीनेशन सेंटर्स मौजूद हैं पूरे सिंध में, जिसमें कराची में जो है 29 वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं, हैदराबाद में 8 के करीब है, दूसरी डिस्ट्रिक्ट में 5-6 जो है हर डिस्ट्रिक्ट में 5-6 जो हैं वैक्सीनेशन सेंटर। नाज़रीन, मुल्क भर में 50 साल की उम्र के अफराद के लिए भी कोरोना वैक्सीनेशन की रजिस्ट्रेशन आज से शुरू कर दी गई है। इस्लामाबाद में 57,692 अफराद वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं और 38,950 हेल्थ वर्कर्स और सीनियर शहरियों की वैक्सीनेशन की जा चुकी है। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर के मुताबिक इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में अभी तक 10,930 अफराद को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। RHC तराली वैक्सीनेशन मरकज में 5,314 अफराद को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। सीरिया अस्पताल में 5,663 अफराद को वैक्सीन लगाई जा चुकी है, जबकि फेडरल जनरल अस्पताल में 2,969 अफराद को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। इसी तरह क्लिनिक अस्पताल में 4,297 अफराद को कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की मौन ख़ुसूसी डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान कहती हैं तमाम तर कोशिशों के बावजूद कोरोना का फैलाव रोकने में नाकाम रहे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फिरदौस आशिक अवान का कहना था कि लोगों ने शादी की तकरीबात तय की हुई थी, इसलिए फौरी पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। 7 अप्रैल को दोबारा इजलास में कोरोना के हवाले से इक़दामात का जायजा लेंगे। महकमा सेहत पंजाब ने कोरोना वायरस की शिद्दत के पेश नज़र पाबंदियां सख्त करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मार्केटें और बाजार शाम 6 बजे बंद कर दिए जाएंगे। कोरोना की ज़्यादा शरह वाले 9 शहरों में इंट्रा सिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट और शादी की तकरीबात पर पाबंदी होगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक कोरोना की ज्यादा शरह के बायस लाहौर, पंजाब, मुल्तान, फैसलाबाद, सरगोदा, सियालकोट, गुजरांवाला, गुजरात और शेखुपुरा में 1 से 11 अप्रैल तक इंडोर और आउटडोर शादी हॉल्स की तकरीबात में पाबंदी होगी। इन शहरों में इंट्रासिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बंद रहेगा। होटल और रेस्टोरेंट्स बंद रहेंगे, सिर्फ टेक अवे की इजाज़त होगी, जबकि ये पाबंदियां 11 अप्रैल तक नाफिज रहेंगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक पार्क, तफरीही मुकामात और खेलों की सरगर्मियां भी बंद रहेंगी। उधर इस्लामाबाद में भी जिला इंतजामिया ने SOPs की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयां करते हुए 9 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। SOPs की खिलाफ वर्जी पर 3 होटल और 10 दुकानें सील की गई हैं, जबकि शादी हॉल्स को 30,000 रुपये जुर्माना भी किया गया है। जिला इंतजामिया ने SOPs की खिलाफ वर्जी पर 5 रेस्टोरेंट सील करके 35,000 रुपये जुर्माना किया। गवर्नर पंजाब का अस्पतालों के डॉक्टर और तमाम तिब्बी अमले को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि कोरोना केसेस में इजाफे से अस्पतालों पर दबाव बढ़ रहा है। अवाम गैर ज़रूरी मुलाकातों और सफ़र से गुरेज करें। अवाम एहतियात नहीं करेंगे तो कोरोना का फैलाव तेज हो जाएगा।
मैं अपने तमाम पाकिस्तानी भाइयों और बहनों को ये कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान में कोरोना बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है और मरीजों की तादाद हस्पतालों में दिन ब दिन बढ़ रही है। हमारे डॉक्टर्स, हमारी नर्सेज, हमारे कंसल्टेंट्स, हमारा पैरामेडिकल स्टाफ जो हैं मरीजों के इलाज के लिए दिन रात कोशिशों में मसरूफ है। तो मेरी पाकिस्तानी भाइयों बहनों से पुरजोर अपील है कि आप जो SOPs हैं उनको फॉलो करें, अपने घर से बाहर बहुत कम निकलें, गैर ज़रूरी मेल जोल और सफ़र जो है वो भी ना करें, मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखें ताकि हम कोरोना की वबा का मुकाबला कर सकें और अल्लाह ताला से भी दुआ करें कि अल्लाह ताला इस मुसीबत से हमें। आगे बढ़े और आपको बताएं कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने आलमी वबा कोरोना वायरस से बचाव के लिए हिफाजती टीका लगवा लिया। आसिफा भुट्टो ने इस मौके पर तस्वीर भी ट्विटर पर शेयर की है। आसिफा भुट्टो जरदारी का समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर जारी बयान में कहना था कि मुझे अपने वालिद को आलमी वबा से बचाव की वैक्सीन लगते देखकर बहुत सुकून मिला है। उन्होंने आवाम से अपील की है कि वो भी अपने वालिदैन और प्यारों को इस मूजी मर्ज से बचाने के लिए हिफाजती टीके जरूर लगवाएं। ये वैक्सीन महफूज और कारआमद है, ये बात आगे फैलाएं। नाज़रीन, दुनिया भर में कोरोना से 28,04,000 से ज्यादा हलाकतें, मुतासरीन 12 करोड़ 82 लाख से ज्यादा हो गए। अमेरिका में 5,63,000, ब्राजील में 3,14,000, भारत में 1,62,000, मैक्सिको में 2 लाख, रूस में 98,000, फ्रांस में 94,000, बरतानिया में 1,26,000 और सऊदी अरब में 6,656 अमवात हो चुकी हैं। अमेरिका में कोरोना से मरने वालों की कुल तादाद 5,63,206 तक जा पहुंची है, जबकि 3,10,33,000 से ज्यादा मुतासिर हैं। ब्राजील में कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 1,25,77,000 से ज्यादा है और 3,14,264 अफराद हलाक हो चुके हैं। मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद। PDM के मुस्तकबिल पर बात करने से गुरेज। लीगी रहनुमा ने पंजाब में इन हाउस तब्दीली के हवाले से भी लाइल्मी का इजहार कर दिया। कहते हैं जेल में हूँ, बाहर के हालात का इल्म नहीं। ओपोजिशन लीडर की कमरा अदालत में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा कि दरखास्त जमानत में तमाम इल्जामात का जवाब दिया है। अगर खानदान या बच्चों को फायदा देना होता तो कौम का पैसा ना बचाता। बेटों को शुगर मिल्स को 1 रुपये का फायदा नहीं दिया। मैं तो नैब के इल्जामात पर अदालतों में पेश होकर बता रहा हूँ, करप्शन नहीं की। शहबाज शरीफ का कहना था कि अल्लाह के फजल से 1 पाई की भी करप्शन की है तो कसूरवार हूँ। मेट्रो बस और ऑरेंज लाइन चल रही है, कोई करप्शन नहीं की। BRT भी बनी, उसी का हाल देख लें। कोई इन हाउस तब्दीली लाना चाहता है तो करके देख ले, जब तहरीके अदम एतमाद आएगी तो देख लेंगे, डरने वाले नहीं। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का एतमाद के साथ मुखालफिन को खुला चैलेंज। कहते हैं कोई इन हाउस तब्दीली लाना चाहता है तो लाकर देख ले। सुप्रीम कोर्ट के बल्दियाती इदारे पर तफसीली फैसले के बाद कानूनी लाहे अमल इख्तियार करेंगे। उधर वजीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं उस्मान बुज़दार के खिलाफ कोई अदम एतमाद नहीं आ रही। तब्दीली बहुत बड़ा इकदाम होता है, देखते हैं कल परसों तक क्या होता है। इमरान खान उनके साथ खड़े हैं, मैं भी वजीर आज़म इमरान के साथ आया था, उन्हीं के साथ जाऊंगा। देखें, तब्दीली बहुत बड़ा एक्शन होता है और सुना है कि तब्दीली वज़रा की हो रही है। देखें कल तक क्या होता है, परसों कैबिनेट मीटिंग है, उसमें पता लगेगा। मेरा नहीं ख्याल कि कोई बुज़दार के खिलाफ अदम एतमाद आ रहा है। इमरान खान बुज़दार के साथ खड़ा है और पीपल्स पार्टी ऐसी बातें जरूर कर रही है लेकिन उसे कामयाबी नहीं होगी। PDM खुद ही हैंडल होगी, हमने कुछ नहीं किया, कोई 1.25 लाख दाता दरबारी तवीज नहीं दिया, वो आगे से ही अंदर से ही हल थे। पहले ही उनका काम अंदर से तमाम था, वैसे ही वो कंपनी की मशहूरी के लिए लगे हुए थे। अब एक दूसरे के खिलाफ लगे हुए हैं। हमें बोलने की पीपल्स पार्टी और नून लीग में जरूरत नहीं, राह पे आ जाने थे, वाह पे आ जाने। देख लिया तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैं जा रहा हूं। देखें, मेरी 15वीं वजारत है, अल्लाह का शुक्र है, इमरान खान के साथ खड़ा हूं, इमरान खान के साथ आया था,
इमरान खान के साथ जाऊंगा। इंशाअल्लाह इमरान खान टिका के 5 साल पूरे करेगा, ये पीडीएम में उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पाकिस्तान बतौर वजीर दाखिला और वजारत दाखिला, हमारा कोई इंडिया की वजारत दाखिला से राब्ता नहीं है। फॉरेन एम्बेसी और जो आर्मी टू आर्मी, पीपल टू पीपल कांटेक्ट होते हैं। लेकिन एक बात मैं वाजे करना चाहता हूं, जब तक मसला कश्मीर हल नहीं होता, पाकिस्तान के और इंडिया के तल्लकात हमें कोशिश जरूर करनी चाहिए, बेहतरी आए, हम बेहतर हमसाये की सूरत में रहें, लेकिन कश्मीर जो है वो हमारा शारक से भी करीब। उधर अहमद अजहर ने वफाकी वजीर खजाना का चार्ज संभाल लिया। गुज़श्ता रोज वजीर आजम इमरान खान ने अब्दुल हफीज शेख की जगह वजीर खजाना के ओहदे के लिए मुकर्रर किया था। दूसरी जानिब वफाकी काबीना में बड़ी तब्दीलियों का फैसला, शिबली फराज पेट्रोलियम, फवाद चौधरी को इतलात का कलमबंदान मिलने का इम्कान। जी हाँ, तब्दीलियां कर दी गई हैं, जिसका कहा जा रहा था। अहमद अजहर ने वफाकी वजीर खजाना का चार्ज संभाल लिया है। गुज़श्ता रोज वजीर आजम इमरान खान ने अब्दुल हफीज शेख की जगह वजीर खजाना के ओहदे के लिए मुकर्रर किया था। दूसरी जानिब वफाकी काबीना में बड़ी तब्दीलियों का फैसला किया गया था। शिबली फराज पेट्रोलियम, फवाद चौधरी को इतलात का कलमदान मिलने का इम्कान है। यहाँ आपको बताएं कि वजीर खजाना अहमद अजहर कहते हैं, कोशिश है आवाम को कोरोना के बायस मौशी बहरान के झटकों से बचाएं। 2018 के बाद से मुल्की मईशत में इस्तेहकाम आया है और इस इस्तेहकाम को मजीद आगे बढ़ाएंगे। मईशत को मुस्तहकम और आगे बढ़ाने का काम जारी रखना है। अहमद अजहर का कहना था कि इमरान खान की क़यादत में मेहनत और दयानतदारी के साथ पाकिस्तान बनाएंगे और अवाम को मौशी बहरान के झटकों से बचाएंगे। अहमद अजहर का कहना था कि कोरोना के बायस दुनिया भर में सप्लाई चेन मुतासिर और ग़िज़ाई अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। कोशिश है कि अपने अवाम को कोरोना के बायस मौशी बहरान के झटकों से बचाएं। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, पीडीएम कायम है और रहेगी। नैब ओपोजिशन को दबाने के लिए बनी थी और आज भी वही काम कर रही है। साबिक वजीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सियासी निज़ाम को दबाव में लाया जा रहा है। नैब के इक़दाम मुल्क के मुफाद में नहीं, ब्रॉडशीट स्कैंडल की फाइलें गायब हो रही हैं। एक ज्यादा सीरियस मामला आज मुल्क में है, उसका नाम है कोविड। 1 साल पहले कोविड आया था, आज दुनिया के हर मुल्क ने उस पर काबू पाया है, सिवाय एक मुल्क में, उसका नाम पाकिस्तान है। 1 साल पहले जो इन्फेक्शन रेट था, उससे दुगना इन्फेक्शन रेट से ज्यादा आज मौजूद है, दारुल हुकूमत में मौजूद है। 1 साल पहले डेथ का रेट था, उससे 10 गुना डेथ का रेट आज है। हमारी एक बनाई गई, एक इदारा बनाया गया, नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर, जिस तरह कोई कश्मीर फतह करने जा रहे हैं। पूरी दुनिया में कोई पॉलिसी जो बनी है, उसका पहला सबसे अहम नुक्ता है कि हुकूमत ये इंश्योर करती है कि जो शख्स बाहर जाता है वो मास्क पहन के जाए। यहाँ पर 13वां नुक्ता है, आप बाजार में चले जाएं, 90% लोग मास्क नहीं पहने हुए। फिर इसमें एक बड़ी लंबी फहरिस्त है, बसें 70% में चलेंगी, दुकानें जो हैं वो 6 बजे बंद हो जाएंगी, शादी घर बंद हो जाएंगे, 300 से कम का होगा। एक लंबी चौड़ी ये कहानी इसके अंदर है और लिखा हुआ है कि 22 तारीख से इसका इतलाक हो जाएगा फौरी तौर पर। आज क्या तारीख है जी? 30 तारीख है, ये 22 का है कि फौरी तौर पर इतलाक होगा। मैंने हिसाब लगाया, 11 शादियों में मैं खुद जा चुका हूँ इस अरसे में, किसी आदमी ने मास्क नहीं पहना हुआ था, सारी शादियां इनडोर थी। तो ये ऐसी पॉलिसियां बनाना जिनका कोई मकसद नहीं है, जिनका कोई रिजल्ट नहीं है, और 1 साल के इस अरसे ने साबित कर दिया है कि ये एनसीओसी नाकाम हो चुका है, इसको समझ नहीं। शहबाज गिल कहते हैं कि किराए के वजीर आज़म को माली की करप्शन के दिफा का टास्क मिला है। मुल्क को नाकामी के दलदल में फेंकने वाले मईशत पर भाषण दे रहे हैं। मामले खसूसी बराए सियासी ब्लॉग डॉक्टर शहबाज गिल ने शाहिद खाकान अब्बासी के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि नैब और मुल्क दोनों रहेंगे, आप जैसे करप्ट नहीं रह पाएंगे। गुज़श्ता हिसाब भी होगा, कड़ा एहतसाब भी होगा, लूट खसोट का बाजार बंद होगा। किराए के वजीर आज़म अब भारत से खुफिया कारोबार नहीं कर
कर पाएंगे। शहबाज गिल का कहना था कि कल तक एक दूसरे से मुगलगीर होते करप्ट खानदानों ने एक दूसरे पर केसेस बनाए। उनके नजदीक हर वो इकदाम जो मियां मफरूर की करप्शन पकड़ने के लिए किया जाए मुल्की मफाद में नहीं, मसनूई तौर पर रुपए के मुकाबले में डॉलर की कीमत बरकरार रखने वाले मुआशदान बने हुए हैं। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के सदर और कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने आशियाना रेफरेंस में एहतसाब अदालत से लंबी तारीख देने की दरख्वास्त कर दी। एहतसाब अदालत ने 2 बैंकों के गवाहों को शोकॉज नोटिस भी जारी कर दिया और आइंदा असल रिकॉर्ड साथ लाने का हुक्म भी दे दिया। 1 अप्रैल तक मुलतवी कर दिया गया। लाहौर की एहतसाब अदालत के जज अमजद नज़ीर चौधरी ने आशियाना रेफरेंस की समाअत की। समाअत के दौरान कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ एहतसाब अदालत लाहौर के रोस्ट्रम पर आ गए। अपोजिशन लीडर ने इस्तदा की है कि जज साहब कोरोना वायरस की लहर उरूज पर है, केस की तारीख लंबी दे ताकि कोरोना की शिद्दत वाली ये लहर गुजर जाए, इसके बाद रूटीन में केस लेकर आए हैं। फाजिल जज ने रिमार्क्स दिए कि आपकी इस्तदा पर आइन इस्तदा पर गौर करेंगे और नैब गवाह के पास रिकॉर्ड पूरा ना होने पर अदालत ने इजहार बरहमी करते हुए नैब प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार किया कि नैब के हर गवाह के पास असल दस्तावेजात नहीं होती, ऐसा क्यों है। नैब के ऑफिसर ने जवाब दिया कि अक्सर बैंकों के गवाह रिकॉर्ड बैंक में छोड़ आते हैं। फाजिल जज ने कहा कि बैंकों के गवाह समझते हैं कि हम यहाँ फारिग बैठे हैं, अदालत का वक्त जाया किया जा रहा है, मैं बैंक वालों को जेल भेजता हूँ तो बाकी को समझ आ जाएगी। एहतसाब अदालत ने 2 बैंकों के गवाहों को शोकॉज जारी कर दिया है और आइंदा असल रिकॉर्ड साथ लाने का हुक्म भी दिया है। लाहौर हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज को इश्तिहारी करार देने का फैसला कलअदम करार दे दिया है। एहतसाब अदालत में अपना नुमाइंदा मुकर्रर करने का हुक्म दिया है। जस्टिस सरफराज डोगर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने नुसरत शहबाज की दरख्वास्त पर समाअत की, जिसमें ओपोजिशन लीडर की अहलिया ने खुद को इश्तिहारी करार देने के इक़दाम को चैलेंज किया। अदालत ने नुसरत शहबाज की दरख्वास्त मंजूर कर ली और उन्हें एहतसाब अदालत में अपना नुमाइंदा मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने हुक्म दिया कि नुसरत शहबाज सेहतियाब होकर अदालती कार्रवाई में शामिल हों। उधर पीटीआई फॉरेन फंडिंग रिकॉर्ड की फरहमी से मुतल्लिक केस अल्ताफ इब्राहिम कुरैशी की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन की समाअत की गई। अकबर एस बाबर और पीटीआई के वकील इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। स्क्रूटनी कमेटी ने तहकीकात से मुतालिक रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन में जमा करा दी। कमेटी ने तहकीकात में ताखीर का मलबा दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर पर डाल दिया। इलेक्शन कमीशन ने समाअत 6 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। स्क्रूटनी कमेटी के सरबराह हैं डीजी लॉ, वो इस पेशी में पेश ना हो सके। अगली तारीख इलेक्शन कमीशन ने अगले महीने की 6 तारीख रखी है, जब वो मजीद इस मामले पे को ज़ेरे गौर लाएंगे और मुमकिना तौर पे किसी फैसले पे पहुंचेंगे। मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूं कि शायद ये दुनिया का वाहिद केस है कि 6 साल हो गए हैं, अभी तक मुद्दई से वो तमाम डॉक्यूमेंट्स ही खुफिया रखे जा रहे हैं, छुपाए जा रहे हैं, बशमूल स्टेट बैंक के जो अकाउंट्स पीटीआई के बरामद हुए खुफिया, उनको दिखाए तक नहीं जा रहे, उनके हवाले नहीं किए जा रहे। आज तक शायद किसी केस में ऐसा नहीं हुआ होगा और ये बड़ा अफसोसनाक अमल है। ये अफसोसनाक अमल इसलिए है कि अगर ये केस शहादतों और सबूत की बुनियाद पे अपने वक्त पे फैसला हो जाता, और उसकी जिम्मेदारी सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की है, इसमें कोई दो राय नहीं, अगर ये फैसला हो जाता तो आज पाकिस्तान में ये क़यादत जो आपको आज नजर आ रही है, ये क़यादत ना होती, बल्कि पीटीआई की एक एहतसाबी अमल हो जाता और जो लोग गैर कानूनी और करप्शन में मुलव्वस हैं उनको पाक कर दिया जाता। आज एक ऐसी क़यादत आपके सामने होती कि पाकिस्तान जिस तबाही के रास्ते पे चल पड़ा है वो ना पड़ता, बल्कि तरक्की के रास्ते पे पड़ता। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि बड़ी तशवीश की बात है कि अगर ये फैसला वक्त में होता तो आज ऐसी क़यादत ना होती जिसने हमारी आज़ादी, हमारी खुद मुख्तारी खतरे में डाल दी है।
मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अताताड़ कहते हैं आहद खान चीमा शहबाज शरीफ के खिलाफ बयान ना देने पर कैद हैं। नैब को बिजली मंसूबों में चोरी नजर नहीं आती। अरबों की करप्शन पर खामोशी से इस्तीफे की रवायत खत्म होनी चाहिए। नैब ने जो आशियाना का केस बनाया है, ये वही केस है जिसमें आहद खान चीमा को पाबंदे सलासिल 3.25 साल हो गए हैं और अभी तक रिहाई उनकी नहीं हो सकी। जब सियासी कैदियों की बात आती है तो अब सियासी कैदियों में आहद खान चीमा का भी शुमार होता है, क्योंकि उनको भी इंतकामी सियासत के नजर किया गया है। आहद खान चीमा आज तक इसलिए कैद है कि नैब के प्रेशर के बावजूद आहद खान चीमा शहबाज शरीफ के खिलाफ अप्रूवर नहीं बने। जब वो नैब की हिरासत में थे तो हर तरह का दबाव डाला गया, हर तरह के ओछे हथकंडे इस्तेमाल किए गए कि एक लाइन शहबाज शरीफ के खिलाफ लिख के दे दें और आपको हम आपकी आज़ादी गारंटी करते हैं। मगर आज 3.25 साल हो गए हैं। उसने कहा मैं एक लफ्ज झूठ नहीं लिखूंगा, मैं कैद बर्दाश्त कर लूंगा, असूलों पे मेरा कोई समझौता नहीं है। ये जुल्म की इंतहा है कि जिस कानून के तहत सजा ही 5 या 6 साल उसको दी जा सकती हो, उस शख्स को कैद में 3.25 साल हो गए हैं। आशियाना के केस का हाल ये है कि 1 रुपया सरकारी खजाने से अदा नहीं हुआ, 1 इंच सरकारी अराजी किसी को नहीं गई। और आशियाना के केस में जब सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस आसिफ सईद खोसा के पास इसकी समाअत हो रही थी, वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं पंजाब के तमाम अजला को तरक्याती पैकेज दे रहे हैं, चाहते हैं पूरे पंजाब की यकसा तरक्की हो। चिन्योट और फैसलाबाद के लिए 10 अरब का पैकेज दिया है। पैकेज में 12 बड़े मंसूबे शामिल हैं, जिनमें नकासियाब, तालीम, पुलिस, सड़कों की तामीर, अस्पताल और गर्ल्स कॉलेज का मंसूबा शामिल है। पंजाब की यकसा तरक्की हमारा ख्वाब है। इस ख्वाब की ताबीर के लिए मैं हर शहर में विज़िट कर रहा हूँ और हर डिस्ट्रिक्ट के लिए एक अलहदा डेवलपमेंट पैकेज अनाउंस करके उसको इम्प्लीमेंट करने की तरफ हम जा रहे हैं। आज पहले चिन्योट और आज सरगोधा में हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारा मकसद इस इलाके की, इस शहर की, सरगोधा की तरक्की है और उसके लिए आज हम 12 अरब रुपए का तरक्याती पैकेज लाए हैं और उसके अंदर 43 जो डेवलपमेंट की स्कीमें हैं वो उसमें शामिल हैं, जो इंशाअल्लाह बहुत जल्द मुकम्मल की जाएंगी। इसमें पिसिप प्रोग्राम के तहत जो फराहमी आब और निकासी का जो प्रोजेक्ट है उस पर इंशाअल्लाह 2 अरब रुपए लागत आएगी, वो इसमें शामिल है। और हुकूमत पंजाब सरगोधा के अंदर इंशाअल्लाह एक स्टेट ऑफ द आर्ट सोशल सिक्योरिटी अस्पताल भी बनाने जा रही है। इसके अलावा फैसलाबाद चिन्योट सरगोधा रोड जो कि 67 किलोमीटर है, जिसके ऊपर 12 अरब 70 करोड़ रुपए लागत आएगी और इसमें जो सरगोधा का पोर्शन है उसमें 7.5 अरब रुपया लागत आएगी। ये इस पैकेज के अलावा है, ये जो जिनका मैंने जिक्र किया है। तो इंशाअल्लाह ये जो 12 अरब रुपए का प्रोजेक्ट, ये जो पैकेज है, ये हम चाहेंगे कि सरगोधा के आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा हम यहाँ पे सहूलतें दे सकें। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वजीर आज़म इमरान खान ने 1 अप्रैल को विफाकी काबीना का इजलास तलब कर लिया। 22 नुकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। मुल्क की सियासी इक्तिसादी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। विफाकी काबीना को तमाम SEOs के ऑडिट की पेशरफ्त पर ब्रीफिंग भी दी जाएगी। वजीर आज़म इमरान खान ने 1 अप्रैल को विफाकी काबीना का इजलास तलब कर लिया। 22 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। मुल्क की सियासी इक्तिसादी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं जामिया मुज़ाकरात के अलावा अफगानिस्तान के मसले का कोई मुस्तकिल हल नहीं है। अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशें दुनिया जानती है। खित्ते में अमन होगा तो हमारी मजबूत इलाकाई रवाबित की सोच आगे बढ़ेगी। कल तुर्क वज़ीर ख़ारजा के साथ नशिस्त अच्छी रही। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने हार्ट ऑफ एशिया इजलास से खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान अफगानिस्तान में
तरक्की और खुशहाली चाहता है। पाकिस्तान ने अफगान अमन मुज़ाकरात जारी रखने में किरदार अदा किया। अफगान अमन अमल अहम मोड़ पर है। ये क़याम अमन के लिए अफगान अवाम के पास तारीखी मौका है। उन्होंने मजीद कहा कि कोरोना की वजह से मईशत मुतासिर हुई। कोरोना सूरत हाल से निमटने के लिए मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत है। नाज़रीन, मुल्क भर में कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम का दूसरा रोज 5 साल तक के 4 करोड़ बच्चों को वैक्सीन पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। मोहम्मद खसूसी फैसल सुल्तान के मुताबिक फ्रंट लाइन वर्कर्स घर घर जाकर मुहिम को कामयाब बनाएंगे। मुहिम में 2,85,000 फ्रंट लाइन वर्कर्स हिस्सा ले रहे हैं। मुहिम में बच्चों की कुव्वत मुदाफियत में इजाफा होगा। कोरोना वबा के बावजूद सेहत सहूलियात की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। तमाम पाकिस्तानी कौमी फरीजा समझते हुए मुहिम की कामयाबी में अपना किरदार अदा करें। और अब शामिल करेंगे मौसम की सूरत हाल। नाज़रीन, कराची में चंद रोज से गर्मी उरूज पर है। महकमा का कहना है कि आज भी शहर कायद का दर्जा हरारत 40 डिग्री से तक रहेगा। महकमा मौसमियात ने आज और कल शहर में शदीद गर्मी की पेशगोई कर दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 38 से 40 डिग्री तक जा सकता है। शहर में समुद्री हवाएं बंद हैं। गर्मी में इजाफा हवाओं की सिमत तब्दील होने के सबब होगा। शहर में बलूचिस्तान की गर्म रेगिस्तानी हवाएं चल सकती हैं। शाम के वक्त समुद्र की जनूब मगरबी सिमत की हवाएं बहाल होने की तवक्का है। मौजूदा सूरत हाल के दौरान शहर में हीट व्यू का कोई इम्कान नहीं।